हेलो एवरीवन। तो आज हम एक जो है न्यूज़ आया हुआ है यूरिया गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूरिया गोल्ड है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा यूरिया के बाद अगर आपको मालूम होगा तो आजकल हम नीम यूरिया यूज़ करते हैं, अब है गोल्ड यूरिया। तो ये किसके तहत आया, कहाँ से इम्प्लीमेंट हुआ है, देखिए इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो पीएमजी के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा क्या है लॉन्च किया गया है यूरिया गोल्ड। ओके, यूरिया सुना होगा, और आजकल जो चल रहा है हम यूरिया सिर्फ यूज नहीं करते, हम नीम यूरिया यूज करते हैं। अब ये गोल्ड यूरिया भी हो गया, सबके बारे में आपको बताऊंगी। ये राजस्थान से जो इवेंट हो रहा है, राजस्थान से वहां से लॉन्च हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगर मैं बोलूं कि यूरिया जो गोल्ड है वो कौन से स्कीम के तहत आया है, तो पीएम प्रणाम, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, राइट। पीएम प्रणाम के बारे में डिस्कस किया है। तो ये क्या है, इसी योजना के तहत आपका यूरिया गोल्ड भी आया है। पीएम प्रणाम कौन से फाइनेंशियल ईयर में बात करी थी, तो 2023 और 24। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये स्कीम था इस साल के बजट का। तो इसी में से यूरिया गोल्ड किनके द्वारा और कहाँ से लॉन्च हुआ है इसके बारे में। तो चलिए अब पहले हम देख लेते हैं नीम कोटेड यूरिया। तो देखिए, एक यूरिया आया, एक नीम कोटेड यूरिया आया, और अब आ गया गोल्ड यूरिया। इसके बाद अब यूरिया जो होता था, जब आप एज अ फर्टिलाइजर, क्या फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल तो यूज करते हैं ताकि आपकी क्या हो, ग्रोथ ज्यादा हो, क्या हो, प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो। तो जब यूरिया डाला जाता था तो मिट्टी में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, राइट, बहुत जल्दी। आप देखते होंगे, पहले की बात है कि जब यूरिया डालते ही वो मिट्टी में डिसॉल्व। अब जो है नीम यूरिया, मतलब कि आप 2-3 दिन अगर यूरिया डालने के बाद भी जो वाइट है आपको 2-3 दिन बाद भी दिखता है, तो वो है नीम कोटेड यूरिया। ओके, मतलब इसका जो टाइम स्पेंड होता था नीम यूरिया का, इसका कुछ टाइम तक रहता था। वही अगर गोल्ड यूरिया की बात करें स्टूडेंट, इसका क्या होगा, इसका असर धीरे धीरे, बिल्कुल जैसे जैसे क्या होगी क्वांटिटी, धीरे धीरे, जैसे जैसे मेडिसिन होते हैं ना, कि मेडिसिन का असर धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे होता है, तो इसका जो होगा उतना ही होगा जितना की जरूरत है, राइट। और ये एज अ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी यूज होगा, ये याद रखिएगा। तो देखिए, नीम यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर था, ओके, यहाँ पे जो कि न्यूट्रिएंट्स देता था किसको, हेल्दी प्लांट ग्रोथ हो। यहाँ पे क्या है, नीम कोटेड में स्पेशलाइज जो है यूरिया फर्टिलाइजर विथ नीम कोटेड ऑयल। नीम कोटेड ऑयल के तहत मतलब इसका असर थोड़ा टाइम तक रहता है। अब हम बात करेंगे क्या, गोल्ड यूरिया। गोल्ड यूरिया एक न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया कोटेड, जो कि सल्फर से कोटेड है, याद रखिएगा। सल्फर, जो गोल्ड यूरिया है वो किससे कोटेड होगा, सल्फर से। ये क्या होगा, सल्फर डेफिशिएंसी इन सॉइल, मतलब कि अगर सॉइल में डेफिशिएंसी है, कमी है सल्फर की, उसको प्रोवाइड करेगा। और ये इनपुट कॉस्ट फॉर द फार्मर भी बचाएगा। इनपुट कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट कम लगेगा, वो भी मैं आगे जाके एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। तो देखिए, तो नीम कोटे से हमने क्या किया है, हमने चेंज किया है गोल्ड यूटेड। ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, और इससे एफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी इकोनॉमी भी क्या होगी, अच्छी होगी, प्रोडक्शन होगा, और एफिशिएंसी मतलब कि प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज होगा, राइट। अब कुछ इसके बेनिफिट देख लेते हैं, राइट। इसके बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट कि जहाँ पर यहाँ पे देखिए कि ये एनहांस करेगा एबिलिटी एंड अपडेट बाय द क्रॉप, मतलब जैसे जैसे क्रॉप का पैटर्न होता है, वैसे वैसे ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। और ग्रेजुअल मतलब स्लोली क्या करेंगी, नाइट्रोजन रिलीज करेगा सॉइल में।
यहाँ पे क्या है, ह्यूमिड एसिड, ह्यूमिड एसिड होता है मेडिसिन बनता है। तो इसका जो एक्सटेंट होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसका लाइफ टाइम मतलब कि जब गोल्ड यूरिया डाले जाएगी तो वो जल्दी से ऑब्जॉर्ब नहीं होगा मिट्टी में, इसका क्या होगा, कम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये क्या है, जो होती हैं सब्स्टिट्यूट करेगा ट्रेडिशनल यूरिया, जो कि नीम यूरिया है फर्टिलाइजर, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब चेंज करेगा। अब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और फार्मर को भी। गवर्नमेंट को फायदा कैसे होगा कि गवर्नमेंट को सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, राइट। क्यों सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, इससे तो नुकसान होगा। वो इसीलिए क्योंकि 15 kg इज इक्वल टू 20 kg। ये क्या है, तो जो पहले 20 kg यूरिया लगता था फार्मर को, अब उसका 10 kg रिड्यूस कर लो। मतलब कि अगर जहाँ पे 20 kg लगता था वो अब 10 kg ही लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 kg of gold urea provide comparable benefit of 20 kg conventional acid। तो इससे मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव चॉइस होगा, मतलब कि एक अच्छा चॉइस होगा फार्मर के लिए। ओके, तो अब गवर्नमेंट को भी जो है सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, जो कि आपको पता ही है हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं और हमारा मैक्सिमम सब्सिडी ये है यूरिया पे जाता है। तो पीएम प्रणाम आपने नहीं पढ़ा हो तो ज़रूर उसको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ही ये है। ओके, और इस साल के बजट की बात करी गई है, तो इस साल के बजट में स्कीम के बारे में चर्चा की गई है, तो आपको मालूम होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।